राधा स्वामी जी सभी को तो मेरी बहुत बहुत प्यार भरी राधा स्वामी जी। तो कल भी मैंने जो भी बाबा जी के क्वेश्चन आंसर हुए थे तो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो आज भी मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे हैं इसमें जो बाबा जी ने आज कहे हैं, तो वही भी मैंने नोट किए हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो पहले जब बाबा जी स्टेज पर आए तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे और बड़ी मुस्कुराहट के साथ आके बाबा जी ने राधा स्वामी सारी संगत को बुलाई। तो बाबा जी बहुत ही प्यारे लग रहे थे और फिर बाबा जी अपनी चेयर पर विराजमान हो गए। तो तभी जो बच्चे थे वहाँ पर शब्द पढ़ रहे थे, तो एक लड़की ने शब्द पढ़ा था, दीन दयाल परोसे तेरे, जो कि सारी संगत के साथ में यही शब्द पढ़ा था। तो बाबा जी बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। तो फिर बच्चों के जो सवाल जवाब थे वह शुरू हो गए थे। तो एक बच्चे ने पहले एक लड़के ने सवाल किया था कि बाबा जी आपको तो पता ही है कि 2 साल से जो हमारी अवस्था है आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। तो मेरी मिसेज 2 साल से बहुत ज़्यादा बीमार है और 2 महीने से वह ना कुछ खा रही है, ना ही किसी तरीके से बात कर रही है और बहुत बुरा बर्ताव कर रही है, आप दया कीजिए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, जो भी दुख तकलीफ आती है वह कर्मों का हिसाब किताब है, वह हमें भुगतना ही पड़ेगा। बाबा जी हमने सुना है कि शरीर की बीमारी डॉक्टर ठीक करता है, लेकिन जो अंदर की अवस्था है वह आप जानते हो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा आप ऐसा माहौल बनाओगे तो उनको सब पता है, यह उनकी फिक्र है कि वह क्या करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है आप उसे घर में सही तरीके से उनका इलाज करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए और उनके मन में जो भी बात है आप उनसे प्यार से पूछिए, उनका ज़रूर मन हल्का होगा। और उन्हें भजन सिमरन के लिए कहिए और आप भी भजन सिमरन कीजिए, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी मेरे शरीर पर बहुत कष्ट आ रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा शरीर का कष्ट किसे नहीं आता, सभी पर शरीर का कष्ट आता है। तो फिर एक लड़के ने कहा कि बाबा जी कितना सोना तेनू रब ने बनाया। बाबा जी अपने पिता को बार बार देखना क्या गलत होता है। तो बाबा जी ने इसका बड़ा सुंदर जवाब दिया, बेटा प्यार की बात होती है, हुण तुसी की करदे हो, मैं किसी दे भोग ते जावां ਜਾਂ मैं शादी ते जावां, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ और ਉੱਥੇ संगत ज़्यादा पहुँच जाती है। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है कि बाहरी दर्शन करने से हमें कुछ हासिल होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब तक हम अंदर से दर्शन नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुसी लोग लगता है बॉलीवुड पिक्चरां ज़्यादा देखते हो, उत्थे जड़ियाँ हीरो हीरोइन होते हैं वह एक दूसरे को देखते रहते हैं, यह सब फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि आत्मा की आवाज़ मन की आवाज़ को में हम कैसे पहचान करें। तो जवाब में बाबा जी ने कहा कि बेटा यह सब दायरे की बात है, जब दायरा बढ़ेगा तो खुद पता चल जाएगा। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी असली मुक्ति जीते जी है या मरने के बाद। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा जीते जी भजन सिमरन करोगे तो मुक्त हो जाओगे, मरने के बाद मुक्ति कहाँ लिखा है कि हमें मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। बेटा हमें रोज भजन सिमरन भजन बंदगी करना चाहिए और अपने मन का टिकाव करना चाहिए, तभी हमें जाकर मुक्ति मिलेगी। फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी कितनी भी सच्चाई या वफादारी के साथ चलने से धोखा क्यों मिलता है। तो जवाब में कहा कि बेटा उम्र बहुत थोड़ी है, अगर हम दृढ़ निश्चय
करके आगे बढ़ेंगे तो जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी कितनी भी सच्चाई या वफादारी के साथ चलने से धोखा क्यों मिलता है? तो जवाब में बाबा जी ने कहा कि बेटा उम्र बहुत थोड़ी है, अगर हम दृढ़ निश्चय करेंगे तो आगे जरूर बढ़ेंगे। तो फिर लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी मेरी शादी गैर सत्संगी परिवार में हुई है और वह मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। तो फिर बाबा जी ने कहा कि आप उनकी कदर करोगे तो अपनी जिम्मेदारी निभाओगे तो वह भी आपकी कदर जरूर करेंगे। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी कई बार वह बहुत गलत ब्लेम लगाते हैं जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर लड़ाई नहीं होती। अगर हम अपने माँ बाप की डांट सुनते हैं तो अगर हम सास ससुर की भी डांट सुन लेंगे, उनकी भी कदर करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी सत्य परेशान क्यों होता है? तो जवाब में बाबा जी ने कहा कि बेटा सत्य की परेशानी यह है कि हम भटक जाते हैं। सत्य कहने के साथ वह ताकत भी होनी चाहिए कि हम सहन कर सकें। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि मेरे बेटे की किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, उसे सोच कर बाबा जी मेरा भजन सिमरन नहीं चलता और मैं हर समय यह सोचती रहती हूँ कि पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या होगा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ठीक है, बच्चों का दुख माँ बाप से सहन नहीं होता, लेकिन अगर आप भजन सिमरन करते रहोगे तो हम उन दुख तकलीफ़ों से बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि जब मैं किसी को बताता हूँ कि मैं राधा स्वामी हूँ, लेकिन जब हम आगे से कोई पूछता है कि इसका मतलब क्या है, तो अगर हम उनको मतलब बताते हैं तो वह हमारा मजाक बनाते हैं, तब हम बाबा जी क्या करें? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा लफ्ज़ों से कोई किसी को नहीं समझा सकता। कभी भी परमार्थ के बारे में और राजनीति के बारे में किसी से बहस नहीं करनी चाहिए। आप जब भी आपसे कोई कुछ पूछता है कि आप कौन हो, तो उसका एक ही जवाब दिया करो कि हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं, बस उन्हीं से हम जुड़े हुए हैं, उन्हीं को हम जानते हैं, इससे अलावा आप कोई भी जवाब मत दिया करो। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी मुझे अभी नामदान मिला है और मुझे डर बहुत लगता है, कुछ भी आगे दिखाई देता है तो मैं उठ जाती हूँ या सो जाती हूँ, आप बताएं कि मैं क्या करूँ? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा आप भजन सिमरन करते रहो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी मेरी मम्मी को मेरे पापा सत्संग क्यों नहीं आने देते? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा जो मर्द होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां होती हैं, इसीलिए वह अपनी जिम्मेदारियां को समझते हैं। तो बाबा जी मेरी जो फिर एक लड़की ने फिर एक सवाल किया कि बाबा जी मेरी परदादी कहती है कि मुझे जब बाबा जी लेने आएंगे तो वह वाइट कार में लेने आएंगे, क्या आप सच में आओगे? तो बाबा जी कहने लगे कि अगर उनका विश्वास है तो मैं ज़रूर आऊँगा। फिर उस बच्ची ने कहा कि बाबा जी आप मुझे भी लेने आओगे? तो बाबा जी ने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कब जाना है? तो वह लड़की कहने लगी कि नहीं बाबा जी। तो बाबा जी कहने लगे कि ठीक है, अपना भजन सिमरन करो, सब कुछ सही होगा।
फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी फिर मुझे भी लेने आना। एक लड़के ने फिर सवाल किया कि नामदान बड़ों को मिला है, वह तो कर लेते हैं, तो छोटे बच्चे क्या करें? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हमें शुरुआत करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। जब हम बड़े हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी मैं CS कर रही हूँ, अब आगे क्या करूँ? इंजीनियरिंग करूं या कोई सरकारी नौकरी करूं? आप ही बताओ, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो बाबा जी ने इसका बड़ा सुंदर जवाब दिया और सारी संगत बड़ा हंसने लगी। बाबा जी ने कहा कि जो कुछ भी तुम करना चाहती हो उसको एक पर्चा बना लो और उसको टांग दो, और एक पत्थर लेना और उस पर ऐसे करके मारना, जिस पर लग जाएगा वही कर लेना। इस पर सारी संगत बड़े प्यार से हंसने लगी और बाबा जी भी बहुत अच्छी तरीके से मुस्कुराने लगे। तो फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी क्या 2 शास्त्रों मंत्रों में क्या लिखा है? फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी क्या वेदों शास्त्रों का मंत्र का जाप करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हमें मालिक से रिश्ता जोड़ना है, गुरमत के अनुसार हमें जो भी अच्छा लगता है, जब तक हम पूरे गुरु के साथ नहीं जुड़ेंगे, अंदर का रास्ता नहीं देखेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। जिससे मर्जी जुड़े, लेकिन शब्द रूप होना चाहिए, शब्द गुरु होना चाहिए। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी मेरा मन दुनिया से भर चुका है, मैं जितना मर्जी अच्छा कर लूं, बाबा जी मुझे कोई भी अच्छा नहीं बोलता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा बहनों को भी बोलने की हिम्मत चाहिए, वह तो हमेशा ही बोलती रहती हैं। तो बेटा दुनिया तो कभी भी खुश नहीं होगी, आप सही करोगे, बाकी सब मालिक ठीक करेगा। तो फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी मेरा ना तो पढ़ाई में मन टिकता है और ना ही किसी चीज़ में मन टिकता है, तो मैं क्या करूं? तो बाबा जी ने इसका भी बड़ा मुस्कुराहट से जवाब दिया कि बाबा जी ने कहा तेरा क्या मन इधर उधर भटकता है? तो बाबा जी ने एक जवाब और दिया, क्या वह तुझे खाने को देंगे? अगर खाने को देंगे तो घर जवाई बन जाओ, सारी उम्र फ्री बैठकर खाओगे। अगर घर जवाई नहीं बनना तो बेटा मन लगाकर तुम्हें काम करना पड़ेगा, तभी कुछ बनोगे। तो आज के थे ये कुछ सवाल जवाब। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको भी बहुत अच्छे लगे होंगे। हमने तो बाबा जी के मुख से सुने हैं, तो मैंने कल भी कहा था कि जो उनके मुख से आवाज़ निकलती है, जो उनके मुख से आंसर निकलते हैं, वैसे हम नहीं बन सकते, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम आपके साथ यह क्वेश्चन आंसर शेयर करें, तो हमने किए हैं। तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। और कल है बाबा जी का सत्संग, तो हम सत्संग भी सुनेंगे। तो राधा